जय हिंद दोस्तों। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में एक और जबरदस्त क्वेश्चन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो आपके पास है उत्तल लेंस के लिए हमको प्रूफ करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे तो आप प्रीवियस पेपर उठा के एक बार देख सकते हैं इसके शेड्यूल को। ठीक है, तो बाय द वे यहां पे हम प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम भी मैं आपको समझा दे रहा हूं कि ट्रिक की मदद से कैसे आप डायग्राम बनाएंगे, बिकॉज इसकी वैल्यू को आइडेंटिफिकेशन करना पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको देखो एक इस तरीके की लाइन खींचना है, खींच लेंगे लाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहां से आप स्केल रखेंगे और इस तरीके की एक लाइन खींच लेंगे, इसको हम देंगे ए बी लाइन। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट को दे दो ए और इस वाले पॉइंट को दे दो बी। यहां पे कोई वस्तु रखी है और इसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहां से, और जितना ये हाइट होगा उतना ये, जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपके साथ एक्यूरेट बनेगा। तो आप लोग फ्री हैंड कोशिश करें कि ना बनाएं, आप लोगों को स्केल का यूज करना है। तो ये ए बी हो गया, तो ये हो जाएगा ए का रिफ्लेक्शन यहां पे पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए बी डैश। ठीक है, ए बी डैश हो गया। अब हमारे पास उत्तल लेंस के लिए बनाना है, तो उत्तल लेंस बना दीजिए। अच्छा, उत्तल और अवतल आप लोगों को कंफ्यूज करते इतना समझो, उत्तल से समझो कि जिसका सरफेस उठा रहेगा, ठीक है, उसे समझो उठा हुआ सरफेस, और जिसका उठा हुआ सरफेस नहीं रहेगा वो हो जाएगा हमारे पास अवतल लेंस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास अवतल। बाय द वे आ ऐसे बनाए थे, तो आ का एक ये समझ लो कि जब भी आ बनेगा तो ये सी, दो सी ऐसे रख देंगे तो हमारे पास अवतल लेंस बन जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो ये हमारे पास उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे हम एक उत्तल लेंस बना देंगे। ये यहां से अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपकी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि जब कभी कभी ये होता है कि ये लेंस हम कहाँ, सपोज यहां बना दिए, फिर पेपर में मिटा के हमारा सेंटर पॉइंट यहां आ रहा है तो यहां बनाए, फिर यहां बनाए, तो ऐसे बार बार आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पेपर में हर एक मिनट आपके लिए बहुत ही कीमती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से कि कोई भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये यहां से सेंटर पॉइंट मिला दीजिए, इस तरीके से बन गया। इस पॉइंट को आप दे देंगे ओ पॉइंट, दे दिए। अब यहां से समझो ये वाला, ये जो है इसको ऐसे बना लो, यहां से टकरा रहा है, टकरा के जा रहा है, ये इस तरीके से यहां पे जाके ये मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम एम और इसका नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, यहां पे आ गया बात समझ में। और हम इसकी डिस्टेंस वगैरह मेजर कर, अच्छा यहां से ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अगर यहां से मैं यहां तक की डिस्टेंस को बताऊं, ठीक है, तो ये तो हमारे पास फोकस दूरी है, तो इसको हम ले लेंगे एफ। ठीक है, और यहां से देख लो आप लोग बी से ओ, ठीक है, मतलब यहां से और ये यहां तक की डिस्टेंस को हम ले लेंगे यू। ठीक है, इसको ले लेते हैं u, और इस साइड में जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम प्लस की वैल्यू, तो इसको ले लेंगे माइनस का u, और इस साइड की जो वैल्यू रहेगी ये इस तरीके से, इसको ले लेंगे हम प्लस का v। ठीक है, प्लस का v, तो ये हो जाएगा आपके पास। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप उत्तल लेंस का ये जो डायग्राम है इसको प्रूफ करने के लिए आप बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहां पे देखिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल ये करेंगे कि यहां पे थोड़ा सा मेजरमेंट लिख देंगे कि आपके पास क्या क्या वैल्यू है। जैसे यहां पे क्या लिखो, ए बी क्या है, एक ए बी क्या है हमारे पास, वस्तु है। ए बी आपके पास एक वस्तु है तो आपने वस्तु लिख दिया। ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश, यहां पे डैश आपके पास हो जाएगा प्रतिबिंब, तो आपने यहां पे प्रतिबिंब लिख दिया। और यहां पे लिख दिया ओ से एफ, ओ से एफ, ओ से एफ हो जाएगा आपके पास फोकस दूरी, फोकस दूरी। और यहां से ओ क्या है, अगर मैं ओ पॉइंट को बोलूं कि भाई ये ओ वाला पॉइंट क्या है, तो ओ जो पॉइंट है हमारे पास ये प्रकाश केंद्र है, प्रकाश केंद्र। ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ द उत्तल लेंस। ये चीज समझ में आ गई। अब आप लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे, बस अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया इसका मतलब आपका 50% वर्क खत्म हो चुका। ठीक है, इसके बाद आपका 50% काम हो चुका। और अब आपको ध्यान का रखना है, देखिए यहां से देखो ए बी ओ, ठीक है, ट्राइंगल ए बी ओ, तो यहां पर लिखो त्रिभुज ए बी ओ एवं ए बी ओ हो गया। और यहां पे देखो इसका रिफ्लेक्शन ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ, ठीक है, सॉरी ए बी ओ, ए बी ओ,
और यहां पे हो जाएगा हमारे पास a डैश b डैश o एवं a डैश b डैश o समरूप है। समरूप है, समरूप का मतलब होता है एक जैसे, हूबहू मिरर इमेज। ठीक है, समरूप का मतलब क्या होगा, एक समान, हूबहू मिरर इमेज ना, तो ये हो जाएगा मिरर इमेज। तो यहां से आप समझो, अगर यहां से ए बी निकालूंगा, ए बी जितना ए बी होगा उतना ही ए डैश बी डैश होगा, सिंपल सी बात है, उतना ही क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा। और सिमिलरली अगर जितना बी ओ होगा या ओ बी होगा उतना ओ बी डैश होगा। यहां पे समझो जितना ओ बी होगा उतना ही कितना होगा, ओ बी डैश हो गया, ओ बी डैश होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखते हैं, यहां से देखते हैं एम ओ एफ, ठीक है, एम ओ एफ ये वाला ट्राइंगल, ये दिख रहा है आपको, एम ओ एफ, एम ओ एफ, और ये किसके बराबर होगा, एम ओ एफ बराबर होगा ए डैश बी डैश एफ के। इसी प्रकार यहां पे लिख लो, इसी प्रकार एम ओ एफ त्रिभुज, यहां पे लिखना त्रिभुज एम ओ एफ एवं क्या हो जाएगा आपके पास, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे समझो जितना एम ओ होगा, जितना एम ओ होगा, एम ओ डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, जितना एम ओ होगा उतना ही क्या होगा, ए डैश बी डैश हो गया। और सिमिलरली यहां पे आगे कितना हो जाएगा, जितना हो गया आपके पास ओ एफ, ठीक है, जितना होगा आपके पास ओ एफ, ओ एफ, तो यहां पे आपके पास कितना हो जाएगा, एफ बी डैश, एफ बी डैश, ओ एफ। और मतलब इस वाले त्रिभुज के लिए ओ एफ और इस वाले त्रिभुज के लिए ये बेस का काम करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ और बी डैश। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान देंगे एक चीज, तो जितना ओ एम है, जितना ओ एम है, मतलब जितना ओ एम है उतना ही क्या है, ए बी है। तो ओ एम के प्लेस पे ए बी लिख सकता हूं मैं, तो यहां पे मैं लिख दूंगा ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, तो यहां पे मैं लिख दूंगा एम ओ की जगह पे ए बी, दैट मीन्स ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ डिवाइड बाय एफ बी डैश। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला साइड फर्स्ट LHS और इक्वेशन नंबर 2 का ये LHS सेम है। तो समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, कंपेयर जब हम कर देंगे तो जो वैल्यू सेम रहती है, जैसे ये वैल्यू सेम है आपकी और ये वैल्यू सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास बचेगा कौन सा, ये वाली वैल्यू, तो यहां पे आपके पास बचेगा ओ बी डिवाइड में क्या हो जाएगा, ओ बी डैश, ओ बी डैश इज इक्वल टू आपके पास बचेगा ओ एफ और डिवाइड में क्या हो जाएगा, एफ बी डैश। ठीक है, ये हुआ। और यहां पे देखो, अब इनकी वैल्यू हमको आपके डायग्राम से फाइंड आउट करनी है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे ओ बी की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड करने जाएंगे, ओ से बी या ओ से बी तक की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड आउट करने जाएंगे तो हमको मिलेगा ओ बी की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का यू, तो ये हो जाएगा माइनस का यू। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, ओ बी डैश है, ओ बी डैश, देखिए ओ से बी डैश, ओ से बी डैश, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास v, तो ओ से बी डैश की वैल्यू है आपके पास v, ये रहेगा आपके पास पॉजिटिव में। अब देखो ओ एफ की हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो भैया ये हो गया आपके पास ओ एफ, तो ओ से एफ तक की जो डिस्टेंस होगी आपके पास एफ हो जाएगी। ठीक है, अब निकालना है हमको एफ बी डैश, ठीक है, मतलब यहां से एफ बी डैश निकालना है, तो एफ से बी डैश की जो डिस्टेंस हो जाएगी, तो आप लोग समझ लें कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये पूरी डिस्टेंस है v, तो ये हो जाएगा v माइनस ये हो जाएगा f। ये इतनी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, v है, ये पूरी डिस्टेंस v है। और यहां से अगर हम यहां से इतनी डिस्टेंस, मतलब यहां से अगर हम f को हटा दें, ये सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमारे पास ये एफ बी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे समझो ये आपकी सारी वैल्यूज हो गई और इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा पुट करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, थोड़ा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ से ऐसे लाइन खींचूंगा।
तो हमारे पास देखो, इसको मैं एक बार फिर लिख लेता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। ओ बी डिवाइड में क्या हो जाएगा, ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास एफ बी डैश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब वैल्यू पुट करो, ओ बी की वैल्यू बोलिए भैया, ओ बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का यू। ठीक है, यहां से देखिए माइनस का u डिवाइड में हो जाएगा ओ बी डैश, दैट मीन्स आपके पास हो जाएगा v इज इक्वल टू ओ एफ की वैल्यू है आपके पास f, और यहां से आपके पास एफ बी डैश की वैल्यू है v माइनस एफ। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करने पर, यहां पे लिख लो तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस यू का किसके साथ करना है, v माइनस एफ के साथ। यहां पे करना है v माइनस एफ के साथ। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल आ गया, v का मल्टीप्लाई एफ के साथ होगा तो v का मल्टीप्लाई एफ के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते, सॉल्व आउट, तो ये हो जाएगा माइनस यू और माइनस v, तो यू वी हो गया, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया यू एफ, u का f के साथ u f इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे इक्वेशन में दोनों साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में u v f का भाग देने पे, ठीक है, यहां पे लिख लो दोनों पक्षों में u v f। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं रेड पेन से, u v f का भाग। ठीक है, डिवाइड करने पे, भाग देने पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे समझो भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यू वी एफ, यहां पे भी हो जाएगा यू वी एफ और यहां पे भी हो जाएगा यू वी एफ। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। तो आप यहां पे समझेंगे u से u कटेगा, v से v कटेगा, u से u कट गया, f से f कटा, v से v और f से f, दैट मीन्स यहां पे हमारे पास क्या बचा, माइनस वन अपॉन एफ बचा यहां पे। ठीक है, यहां पे क्या बचा हमारे पास, माइनस वन अपॉन एफ बचा, प्लस है तो प्लस लगाओ, यहां पे हमारे पास v बचा, मतलब ये बचा वन बाय वी इज इक्वल टू, यहां पे कितना बचा हमारे पास, वन बाय यू। ठीक है, इसको चाहो तो आप लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास v, वन अपॉन वी और माइनस में वन अपॉन यू। ठीक है, ये हो सकता, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, जो ये माइनस था वो प्लस में हो गया और जो प्लस था वो माइनस में हो गया, बस। तो ये हो जाएगा आफ्टर ऑल आपके पास उत्तल लेंस के लिए फॉर्मूला जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, और ये हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल एंड शॉर्टकट तरीका जो आपको पेपर में प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना था, और दिस इज वेरी शॉर्टकट तरीका कि आप उत्तल लेंस के फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो डाउट को प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।